रूट्स। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि फायरबेस में डेटा हम राइट कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राइट किया हमने डेटा है अपने फायरबेस में, उसको हम रिट्रीव कैसे करेंगे, यानी कि अपने एप्लीकेशन में उसको शो कैसे करेंगे। हमने राइट तो कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसको शो करना है। तो शो करने के लिए हमारे पास मान के चलो बहुत सारे डेटा होने वाले हैं, और बहुत सारे डेटा होगा तो उसको हम किस चीज़ में शो करवाते हैं, रिसाइकलर व्यू में शो करवाते हैं। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि फायरबेस से हम हमारा जितना भी नोट्स होगा या फिर जो भी हमने डेटा वहाँ पे ऐड कर रखा है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक्टिविटी बनानी होगी जिसमें हम क्या करेंगे, अपने जितने भी नोट्स होगा उसको वहाँ पे हम शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लेआउट पे जाने के बाद एक न्यू पे जाता हूँ, और एक्टिविटी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑल नोट्स। तो इतना मैंने लिख लिया, और इसको मैं करूँगा क्रिएट। तो ये ऑल नोट्स के नाम से हमारे पास एक एक्टिविटी आके बन चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना है। तो एक टेक्स्ट में व्यू लगाऊंगा जिसमें यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ऑल नोट्स। तो मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं योर ऑल नोट्स। इतना मैंने लिख लिया यहाँ पे, और मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको टॉप से 32 dp का, और टेक्स्ट साइज में यहाँ पे इसका इंक्रीज़ कर लूँगा। तो टेक्स्ट साइज मैं यहाँ पे रख लूँगा 34, और इसके नीचे मैं एक यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ऐड करूँगा जिसमें हमारे सारे नोट्स यहाँ पे आके शो हो जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लिया, इसको मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा दे देते हैं वापस मार्जिन, और इसको यहाँ से हम दे देंगे टॉप से थोड़ा सा 8 dp का मार्जिन, जिससे ये अलग अलग यहाँ पे दिखे। अब यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में क्या क्या चीज़ें होती है, एक हमें यहाँ पे एडेप्टर क्रिएट करना होता है, और एक हमें यहाँ पे इसके लिए आइटम क्रिएट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आइटम को क्रिएट करेंगे। तो लेआउट पे चलते हैं, और लेआउट रिसोर्स फाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा लेआउट है, इसका हम नेम डाल देंगे। तो यहाँ पे डालेंगे और नोट्स आइटम। तो यहाँ डालेंगे नोट्स आइटम, और यहाँ पे मैं कैपिटल आई डाल दिया। नोट्स आइटम के नाम से मैंने इसको क्रिएट किया। अब इसको हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। तो हम वहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टाइटल है और एक हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे हम शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हम ऐड करेंगे, और उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ, और एक और हम टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिसमें हम लिखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन। तो मैंने इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको यहाँ से हम कर देते हैं कंस्ट्रेंट, और इसको भी हम यहाँ पे इसके साथ कर देंगे कंस्ट्रेंट। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास wrap कंटेंट है, इसको हम कर देंगे 0 मैच पेरेंट, और इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे 0 dp। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पूरे में आ जाएगा। ठीक है, एक इसकी हमें क्या देनी है, आईडी देनी है। तो आईडी दे देंगे हम यहाँ पे टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे मैंने इसकी आईडी दे दी, और यहाँ पे हम सेकंड वाले में डालेंगे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू, और इसको मैंने यहाँ पे रिफैक्टर कर दिया। तो ये दो चीज़ें हमारे पास। अब जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको हम यहाँ से इसको हम यहाँ पे कर देंगे wrap कंटेंट। तो यहाँ पे एक जगह हमारे पास टेक्स्ट में टाइटल्स हो जाएगा, और एक जगह हम यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन उसका शो हो जाएगा। तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और टेक्स्ट कलर में मैं यहाँ पे डाल दूँगा रेड। तो मैंने रेड कलर का टेक्स्ट बना लिया इसको, और डिस्क्रिप्शन को मैंने बना लिया ब्लैक वाला, यानी कि ब्राउन जो हमारे पास है, ब्राउन डार्क। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका टाइटल का टेक्स्ट साइज हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेंगे, 16 की जगह हम यहाँ पे 20 कर लेंगे, और ये जो है हमारे पास इसको हम यहाँ से 16 कर लेंगे। तो मोर देन इनफ है। और थोड़ा थोड़ा सा इनको हम यहाँ पे मार्जिन भी दे देते हैं, यानी या मार्जिन या पैडिंग हम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग में जाता हूँ, ऐड करता हूँ, और पैडिंग यहाँ से डाल दूँगा मैं 5 dp। तो यहाँ पे चारों तरफ से हमारे पास पैडिंग भी ऐड हो चुकी है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो उसको आपको जाके देख सकते हैं कि हम कैसे डेटा ऐड करते हैं अपने रिसाइकलर फायरबेस में।
तो इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब चलते हैं वापस से एक्टिविटी ऑल नोट्स पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आइटम सर्च करना है और आइटम लिस्ट में जाके आपको जो भी आपने अभी यहाँ पे व्यू बनाया है उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमने बनाया है नोट, और यहाँ पे आपको लिखना है नोट्स आइटम। तो यहाँ पे मैंने नोट आइटम लिख दिया। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, तो यह आपको कुछ ऐसे इस टाइप के यहाँ पे ये शो होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड के फॉर्म में शो हो, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं इसको कार्ड बना लूँगा। कंस्ट्रेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैं एक कार्ड ऐड करूँगा। तो मैंने ऐड किया कार्ड व्यू, और कार्ड व्यू को ऐड किया कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, और इन दोनों को मैंने डाल दिया कार्ड के अंदर। ठीक है, अब हमें कार्ड को थोड़ा सा कंस्ट्रेंट करना है। तो मैंने कार्ड को कंस्ट्रेंट किया, इधर से कंस्ट्रेंट कर दिया, लेफ़्ट से कंस्ट्रेंट कर दिया, और इसको बॉटम से भी कंस्ट्रेंट कर दिया। अब कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे पास है, जो हमारे पास मैच पेरेंट है और रैप कंटेंट है, डन। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हमने हाइट को मैच पेरेंट और इसको रैप कंटेंट कर रखा है, ये भी डन है हमारे पास। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको हमें किसी ना किसी व्यू के अंदर हमें डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट। तो यहाँ पे मैं लेआउट पे जाता हूँ, और लेआउट के अंदर जाने के बाद एक कंस्ट्रेंट लेआउट ऐड किया मैंने, और इसके अंदर जाके हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास काम हो चुका है। अब इन दोनों की मतलब कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टी हट चुकी है, तो हम इन दोनों को वापस से कंस्ट्रेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटल। तो टाइटल वाले को हम यहाँ पे टॉप पे कंस्ट्रेंट करेंगे, लेफ़्ट पे कंस्ट्रेंट करेंगे, टॉप पे कंस्ट्रेंट करेंगे, और राइट साइड में कंस्ट्रेंट कर देंगे। अब इसको क्या करना है, हमें इसके जस्ट नीचे करना है। तो मैं इसको पकड़ा और इसके नीचे मैंने इसको कंस्ट्रेंट किया, और लेफ़्ट साइड में इसके साथ कर दिया, और राइट साइड में मैंने इसको साथ इसको कर दिया। अब कार्ड के चारों तरफ हम थोड़ा सा मार्जिन देंगे। तो मार्जिन सर्च करते हैं हम यहाँ पे, और ये आप डिज़ाइन कर लेना, ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैंने 5 dp का मार्जिन दिया। अब ये थोड़ा कुछ हमारे पास कार्ड की तरफ दिख रहा है। अब इसका कार्ड को थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कार्ड, और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है, तो यहाँ पे हम 10 dp दे देंगे। तो 10 dp का हमने कार्ड का रेडियस भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर भी थोड़ा सा हमें मार्जिन देना है। तो हम यहाँ पे मार्जिन सर्च करेंगे, मार्जिन हमने डाला इसमें, और मार्जिन पे जाने के बाद 5 dp का मार्जिन भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास ये आइटम शो होगा। अब इसको चेक करते हैं, तो ये कुछ ऐसा हमारे पास ये शो होने वाला है। ठीक है, डन। तो इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब करते हैं हम इन चीज़ों को ऐड करने के लिए हम बनाएंगे एक एडेप्टर, और इस रिसाइकलर व्यू को सबसे पहले हम एक आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नोट रिसाइकलर व्यू। मैंने एंटर किया और इसका हमने आईडी दे दिया नोट रिसाइकलर व्यू। तो इतना काम हो चुका है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या करना है, हमें एक एडेप्टर क्रिएट करना है। तो आप एक फ़ोल्डर बना के भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट। तो कोटलिन क्लास फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोट एडेप्टर, और यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया। सबसे पहले आपको इसमें वेरिएबल्स बनाने हैं जो भी आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट वैल, और यहाँ पे लिखूँगा मैं नोट्स, और इसको एक्सटेंड करूँगा एज अ मैं लिस्ट। तो एक्सटेंड किया मैंने इसको, और यहाँ डालूँगा मैं लिस्ट आएगा हमारे पास, और इसमें हम डाल देंगे हमारा जो नोट आइटम के हमारे पास वो था डेटा क्लास, ये हम यहाँ पे डाल देंगे, या फिर आप कस्टम वेरिएबल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ नोट आइटम। इतना काम हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे एज अ रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, और यहाँ पे हम डाल देंगे नोट एडेप्टर, और ये हमने क्लोज़ किया। अब इसका कर देंगे इन्वोकेशन, अब यहाँ पे हमें बनाना है डॉट व्यू होल्डर। यहाँ पे हम जो भी होल्डर व्यू होल्डर बनाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूँगा नॉट व्यू होल्डर, इतना मैंने डाला, और इसको किया इन्वोकेशन। तो एक एरर हमारे पास जा चुकी है। अब इस पे हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट क्लास पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने क्रिएट क्लास कर लिया। अब इसके बाद इसके जो मेंबर्स होंगे इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मेंबर्स को ऐड कर लिया है, इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे इरेज करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे इरेज करते हैं। अब क्लास में क्या करना है, क्लास में आपको सबसे पहले ढूंढना है अपने व्यू को। तो यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे हम प्राइवेट वैल, और लिखेंगे यहाँ पे बाइंडिंग, और यहाँ पे लिख लेंगे हम कौन सा बाइंडिंग हमें यूज़ करना है, आइटम नोट बाइंडिंग, यानी कि नोट आइटम बाइंडिंग, जो कि हमारा क्या होगा, जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था ना व्यू, तो उसको हमने यहाँ पे
ऐड कर लिया है। ठीक है, इसके क्या होगा, हमारे पास इसकी आईडी से यहाँ पे हम यूज़ कर पाएंगे। अब क्या करना है हमें, इतना काम करने के बाद इसको भी हमें एक्सटेंड करना है एज अ रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और यहाँ पे हमें लिखना है बाइंडिंग डॉट रूट। इतना काम कर दिया हमने। तो हमने क्या किया, इस वाले की बाइंडिंग भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आइटम व्यू के आईडी को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब इसको कट करके हम यहाँ पे नीचे ला के रख लेते हैं। ठीक है, और एक आइटम काउंट है, इसको भी हम यहाँ पे कट करके नीचे ला के रख लेते हैं। आप चाहो तो वैसे रहने देना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑन क्रिएटेड व्यू में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, एक बनाएंगे वेरिएबल बाइंडिंग और यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू आइटम नॉट आइटम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम डाल देंगे लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट। इतना हमने डाल दिया और यहाँ पे हम डालेंगे पेरेंट और यहाँ पे डाल देंगे हम फॉल्स। इतना काम करते हैं हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एक काम और करना है, रिटर्न, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको बाइंडिंग, और रिटर्न के अंदर यहाँ पे हमें व्यू होल्डर भी डालना है, व्यू नोट व्यू होल्डर, और इसके अंदर हमें डालना है बाइंडिंग। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। अब क्या करना है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमें व्यूज़ को बाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें यहाँ पे दो चीज़ मिलती है, एक होल्डर और एक पोजीशन। तो हम यहाँ पे डाल देंगे वेल नोट इक्वल टू, हमने यहाँ पे डाल दिया नोट्स और यहाँ पे हम डाल देंगे इसकी पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स में क्या आ गई, नोट में हमारे पास क्या आ गई, पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, होल्डर डॉट बाइंड और यहाँ पे हम डाल देंगे नोट। तो इतना काम किया हमने। इसको मैं वापस फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब ये जो एरर आ रहा है इसको हम यहाँ पे शो करेंगे और क्रिएट मेंबर क्लास करेंगे, और यहाँ पे हमने इतना करते हैं हमारे पास एक ऑटोमेटिक क्लास के अंदर एक फंक्शन आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास बन चुका है। अब इस फंक्शन में हमें यहाँ पे क्या करना है, और उससे पहले हम यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो आइटम हम यहाँ पे बता देते हैं। तो रिटर्न में आपको लिखना है रिटर्न डॉट बाइंड रिटर्न नोट्स डॉट बाइंड नोट डॉट साइज, यहाँ पे आप लिख दोगे। और इतना करने के बाद आपका लास्ट काम हमें बचा है क्या है, अब अपने जितने भी आइटम व्यू है उसको हमें यहाँ पे होल्ड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाइंडिंग डॉट टाइटल टेक्स्ट व्यू डॉट, यहाँ पे हमें क्या सेट करवाना है, टेक्स्ट सेट करवाना है। तो इक्वल टू किया हमने यहाँ पे, और जो भी हमारे पास नोट्स में आएगा डॉट किस नाम से, टाइटल नाम से, उसको हम यहाँ पे सेट करवा देंगे। एक हमारे पास बाइंडिंग है डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइंडिंग डॉट हमारा दूसरा क्या डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी हमें क्या सेट करवाना है, टेक्स्ट सेट करवाना है। तो इक्वल टू करते हैं, अब यहाँ पे हम लिख देंगे नोट्स डॉट, यहाँ पे क्या होगा डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने यहाँ पे एडेप्टर यहाँ पे अपना बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इस एडेप्टर को यूज़ करके अपने रिसाइकलर व्यू में आइटम्स को यहाँ पे हम शो करवा लेंगे। तो इतना काम होने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले जहाँ पे अपने को सारे नोट्स दिखाने, जो कि दिखाने हम कहाँ पे, ऑल नोट्स पे। तो हम ऑल नोट्स पे चलते हैं और यहाँ पे इनेबल करते हैं इसकी सबसे पहले बाइंडिंग। तो बाइंडिंग यहाँ पे मैंने इनेबल करने के लिए यहाँ पे लिखा प्राइवेट वेल बाइंडिंग, इसको एक्सटेंड करेंगे एज अ बाइंडिंग, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑल नोट्स बाइंडिंग बाय लेजी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाइंडिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल नोट्स बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे लिख देंगे हम लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ लिख देंगे हम बाइंडिंग डॉट रूट, बाइंडिंग डॉट रूट। तो हमने यहाँ पे इसकी कंप्लीट कर लिया है क्या, इस एक्टिविटी को हमने इस एक्टिविटी से यहाँ पे बांध लिया है। अब सेम चीज़ अब क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें डेटाबेस का रेफरेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डेटाबेस से डेटा चाहिए, और हमें ऑथेंटिकेशन का भी रेफरेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेटा हमने स्टोर करवाया है वो यूज़र के नोड में जाके यहाँ पे स्टोर है। तो ये दो चीज़ हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट लेट इनिट वेयर, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल D, और ऊपर में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं सबसे पहले डेटाबेस रेफरेंस, और सेकंड वाले में आने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑथ, और यहाँ पे फायरबेस ऑथ। दो चीज़ चाहिए थी हमें, तो ये दो चीज़ हमारे पास ऐड है। अब एक चीज़ और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्राइवेट लेट इनिट वेयर, जो कि हमारा क्या है रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे डाल देंगे रिसाइकलर व्यू, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे एज अ रिसाइकलर व्यू। तो इतना काम हो चुका है हमारे पास। अब सबसे पहले
यहाँ पे इनिशलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें यूज़ करने के लिए इनिशलाइज करना ज़रूरी होता है। इनिशलाइज और यहाँ करेंगे हम इनिशलाइज फायर बेस डेटा बेस रेफरेंस, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा बेस इक्वल टू फायर बेस डेटा बेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस। तो इस यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब एक क्या है हमारे पास ऑथ है, तो ऑथ इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें रिट्राइव करना है अपने डेटा को। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे हम वैल। सबसे पहले हमें करंट यूज़र चाहिए, तो यहाँ पे हम डालेंगे करंट यूज़र और इक्वल टू कर देंगे हम इसको ऑथ डॉट करंट यूज़र। इसमें हमारे पास करंट यूज़र का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, करंट यूज़र जो है हमारा करंट यूज़र डॉट यहाँ पे लगाएंगे हम लेट ब्लॉक, और लेट ब्लॉक में हम डालेंगे यहाँ पे टास्क, और इसको हम बना लेंगे एज अ लैम्डा। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक वैल, और यहाँ पे हम लेंगे नोट का रेफरेंस, तो नोट रेफरेंस और इक्वल टू कर देंगे हम इसको डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अब हमें बताना है कि हमारा कहाँ पे हमारा नोट्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले जाना है इसको यूज़र्स में, मेक श्योर कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, फिर उसके बाद डॉट, वापस आपको लिखना है चाइल्ड, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास यूज़र, जो कि हमारे पास किस वाले वेरिएबल में, टास्क में, सॉरी यहाँ पे मैंने टास्क लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना है यूज़र। तो ये यूज़र डॉट यूआईडी, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र की आईडी आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास नल सेफ्टी मांग रहा है, तो हम ये लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद ये हमारा फिक्स हो गया। अब यहाँ पे लिखना है हमें डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे आपका नोट्स है, तो यहाँ पे हम डालेंगे नोट्स। जो भी स्पेलिंग वहाँ पे डाली है आपने, उसको भी यहाँ पे भी सेम स्पेलिंग हमें डालना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नोट रेफरेंस जो हमारा वेरिएबल है डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, और इसको एक्सटेंड करना है एज अ वैल्यू इवेंट लिस्नर, और आपको बनाना है एक कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके मेंबर्स को कर लेना है इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट मेंबर आपको मिल गया यहाँ पे। तो स्नैपशॉट में क्या होता है, इसका दोनों डेटा आ जाता है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो पिछले वीडियो में देख लेना, और उसमें मैंने बता रखा है कि सारे चीज़ हमें वहीं पे सारा कोड मिल जाता है अपने फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन में। तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, नोट की एक लिस्ट आएगी, तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे नोट लिस्ट के नाम से, नोट लिस्ट, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको म्यूटेबल लिस्ट, और यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे हमें डालना है कैसे टाइप में आएगी वो, तो नॉट आइटम के टाइप में आएगी हमारे पास। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर लूप, जिससे क्या होगा, एक एक आइटम हमारे पास आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किस में आ रहा है डेटा, तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट स्नैपशॉट, और यहाँ पे लगाएंगे हम इन स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन। तो इससे क्या होगा, जितने भी नोट्स रहेंगे हमारे पास क्या होगा, एक लूप चलेगा और बार बार उस आइटम को ऐड कर देगा, किस में, हमारे पास नोट स्नैपशॉट में। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे वेरिएबल जिसमें हमारा होगा नोट, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको नोट स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और इसको हम स्टोर करवा देंगे किस में, नोट आइटम और कॉलन क्लास डॉट जावा। इतना करने के बाद हमारे पास इस वाले वेरिएबल में हमारे पास सारे नोट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें लगाना है नोट, और यहाँ पे लगा लेते हैं इल्विस ऑपरेटर डॉट, अब यहाँ पे लगाएंगे हम लेट ब्लॉक, और इसमें क्या करेंगे, नोट के लिस्ट में इसको हम स्टोर करवा देंगे, तो नोट लिस्ट डॉट ऐड और इट कर देंगे हम इसमें। तो इससे क्या होने वाला है, नोट लिस्ट में जितने भी हमारे पास नोट्स रहेंगे ना, यहाँ पे आने के बाद जितने भी नोट आया उसको हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे। अब इस वेरिएबल को हम यूज़ करके डायरेक्ट अपने एडेप्टर में वैल्यू को सेट करवा लेंगे। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको इस फॉर ब्लॉक के बाहर आओगे, और यहाँ पे आपको सिर्फ सेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल
एडेप्टर के नाम से और इक्वल टू करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं कौन सा एडेप्टर है हमारा, नोट एडेप्टर, और इसमें वैल्यू कौन सी होने वाली है हमारे पास, नोट लिस्ट वाली। तो यहाँ पे नोट लिस्ट मैंने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे रिसाइकलर व्यू हमारा है, रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट एडेप्टर इसमें ऐड कर देंगे, और इक्वल टू करने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपना एडेप्टर। तो इतने से सिर्फ क्या काम हो जाएगा हमारे पास, हमारे रिसाइकलर व्यू में डेटा ऐड हो जाएगा। और एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ पे की है कि हमें करना क्या है, एक जो हमारा इनिशियलाइजेशन है हम यहाँ पे अपने रिसाइकलर व्यू को भी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो रिसाइकलर व्यू डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू बाइंडिंग डॉट नोट रिसाइकलर व्यू। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हम अपने डेटा को यहाँ पे शो कर पाएंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को, और यहाँ पे जब रन होगा तो हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन हमारा रन हो चुका है। अब जैसे मैं ऑल नोट्स पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक्टिविटी ओपन नहीं हो रहा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक्टिविटी को ओपन करवाया ही नहीं है। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल डी, और यहाँ पे जो बाइंडिंग है और क्रिएट बटन की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन नोट बटन, और यहाँ से हम चल जाएंगे ऐड नोट की जगह सी या फिर ऑल नोट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें जाना था। अब इसको हम वापस से रन करते हैं और अब चेक करेंगे कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं। तो मैं ऑल नोट्स में चलता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ऑल नोट्स में डेटा नहीं आ रहा है। तो 2-4 चीज़ें हमें चेक करनी है। सबसे पहले मैनिफेस्ट में जाके हमारे पास इस एप्लीकेशन में इंटरनेट की परमिशन है या नहीं। तो यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन नहीं है, तो यूज़र परमिशन डालेंगे, और परमिशन इंटरनेट को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब इसको हम वापस रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये अभी भी काम कर रहा है या नहीं। तो ऑल नोट्स में गए, और अभी भी हमारे पास एप्लीकेशन में नोट्स नहीं आया है। तो इसको हम बैक करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स एडेप्टर पे नहीं, नोट्स ऑल नोट्स पे चलते हैं। और यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक की है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लेआउट मैनेजर हमने यहाँ पे नहीं लगाया। तो रिसाइकलर व्यू डॉट यहाँ पे लगाऊंगा मैं लेआउट मैनेजर, और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको लीनियर लेआउट मैनेजर। तो यहाँ डालूंगा मैं लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट में डाल दूँगा दिस। तो इतना काम किया हमने, और इसको वापस से रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे गया और ऑल नोट्स पे क्लिक किया, और अभी भी हमारे पास नोट्स आ चुका है। जो भी हमने नोट यहाँ पे बनाया था वो चीज़ आ चुकी है हमारे पास। अब मैं बैक करता हूँ, एक क्रिएट नोट और करूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, और यहाँ पे क्रिएट नोट पे किया। अब मैं जैसे ऑल नोट्स पे क्लिक करूँगा तो तीसरा भी नोट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास नोट्स आ रहा है, लेकिन जो पीछे वाला नोट्स है हमारे पास वो ऊपर आ रहा है, और ऊपर वाला नोट्स हमारे पास नीचे आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास जो नोट लिस्ट है उसको हमें यहाँ पे रिवर्स करना है। तो नोट लिस्ट हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल नोट लिस्ट लेंगे। सबसे पहले नोट लिस्ट डॉट इसको क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दिया तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, अपने जो डेटा सेव करवाया था हमने फायरबेस में, उसको हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है, और जो लास्ट आइटम था वो ऊपर आ चुका है, और जो पहले वाला आइटम था वो हमारे पास बॉटम में आ चुका है। तो इतना काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक तो अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट काम करेंगे, डिलीट करवाएंगे हम इस आइटम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करते हैं और एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों फीचर्स देख लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई और टॉपिक को समझने में दिक्कत हो तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।